नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार वैद्य जी, सभी वैद्यों को प्रणाम जी। एक मिनट में सभी को पहले म्यूट करता हूँ, फिर अनम्यूट करेंगे क्योंकि बहुत सारा किचन की आवाज आ रही है। जी, अब मैं अनम्यूट करता हूँ। जी, अभी मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। हाँ सर, आप अनम्यूट करके ये वाला श्लोक नंबर 23 पढ़ दीजिए प्लीज। 23 वाह। तत्र सामज्वरा कृत्वा ज्ञानी याद विशोषितम द्विविधोपक्रमम ज्ञानम वेक्षेत सलंघने। ज्वर में सामज्वर के लक्षण रहने से भली प्रकार लंघन नहीं हुआ जानना चाहिए। भली प्रकार लंघन होने पर द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में कहे विमलेन्द्रियता सर्गो मलो, ये सूत्र स्थान अध्याय 14 के 17वें रेफरेंस में इन लक्षणों को जाने। अति लंघन के लक्षण अति कार्श्य, ये भी सूत्र स्थान अध्याय 14 में के आप 29वें संदर्भ में आप इसको जान सकते हैं। जी वैद्य जी। जी, एक तो इन्होंने ज्वर में लंघन नहीं हुआ है, अगर साम ज्वर है तो वो एक कंडीशन बताया। दूसरा बताया कि सम्यक लंघन होता है तब क्या होता है, और अति लंघन हो जाता है तब क्या होता है। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। एक मिनट। हाँ, ये संस्कृत में कौन पढ़ेगा? एक मिनट रुकिए, मैं इसको बड़ा करता हूँ। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है टीका वाला? नहीं दिख रहा है सर, टीका वाला नहीं दिख रहा है। रुकिए मैं लेके आता हूँ। नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ, एक मिनट। टीका पढ़ते हैं ना तो और सब क्लैरिटी हो जाती है। अभी दिख रहा है? वंदना मैम आप पढ़ेंगी टीका, मैं हिंदी में बताता हूँ। जी दिख रहा है जी। हाँ, आप पढ़िए। एक एक लाइन सब पढ़ते जी जी। ही यस्मात् तेषु शमनितं किम लंघन भेद। नहीं, आप 23 नंबर की टीका पढ़िए, 23 नंबर की। तत्र तेषु ज्वरेषु मध्ये साम ज्वरस्य कृत्वा लक्षणे ज्वर उपद्रव तीक्ष्णत्व। हाँ, ये जो रेफरेंस है ना, किसी के पास हिंदी में टीका है तो ये रेफरेंस से खोल के फिर हमें बताइएगा। अभी मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। ये जो रेफरेंस है अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 2 में 54 नंबर का श्लोक का हिंदी पढ़ के आप लोग अभी बताइएगा। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि तेषु ज्वरेषु मध्य, मतलब सप्तमी विभक्ति है कि तेषु ज्वरेषु मध्य, ऐसे ज्वर में जब साम ज्वरस्याकृत्या लक्षणेन, मतलब जब साम ज्वर के लक्षण दिख रहे हैं हमें, ज्वर उपद्रव तीक्ष्णत्व,
इत्यादि ना। जब ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं कि ज्वर बहुत तेज उपद्रव युक्त आ रहा है बहुत ज्यादा और साम ज्वर है, तब हमें ये सोचना चाहिए अविशोषित अलंघित इति विद्यात्, मतलब इसमें वो जो आम है वो पचन हुआ नहीं है, वो पेशेंट अभी लंघित नहीं हुआ है, प्रॉपरली लंघन नहीं हुआ है उसका, तो हमें और लंघन कराने की जरूरत पड़ती है। आगे पढ़िए लंघने। मैम जी जी पढ़ रही। अवशोषित अवशोषित अलंघित विद्यात् लंघने लंघन लक्षण अपेक्षया द्विविध उपक्रम ज्ञान द्विविध उपक्रमणीय अध्याय योक्त लक्षण चावेक्षित। जी, इसका मतलब यह है कि जब लंघन हो जाता है, सम्यक लक्षण हो जाता है, तो उसमें द्विविधोपक्रम ज्ञान जो लंघनीय बृहणीय अध्याय है उसमें बताया है कि क्या लक्षण आते हैं। तद लक्षणम विमलेन्द्रियता सर्गो मलानम, मतलब इंद्रियों में पूरा विमलता आ जाती है, मतलब सब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय अपने अच्छे काम करने लगती है, मल का उत्सर्ग होने लगता है, मल मूत्र श्वेत प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है। इसका भी जो रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 14/17, इसका हिंदी में अभी अर्थ बताएगा, तो हम लोग और अच्छे से चर्चा करेंगे। ये बोल रहे हैं कि सम्यक लक्षण जब होते हैं लंघन के तो क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। इसके बाद में पढ़िए अति कार्श्य वाला। जी ऊपर का जो, हाँ ऊपर चला गया। हाँ, अति कार्श्य। अतिकाश्चर्य इत्यभिवृत्ति लंघित च। हाँ, ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 14/29 में बता रहे हैं कि अगर अति लंघन हो जाता है तो क्या सिम्टम होते हैं कि बहुत ज्यादा इंसान पतला हो जाता है, तो ऐसे सिम्टम होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा आईसीयू के पेशेंट जो रहते हैं उनको सलाइन पे रख देते हैं और वो अति कृश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सूख जाते हैं, क्योंकि वहां एक तरह से उल्लंघन ही करा रहे हैं, और एनएस डीएनएस ये सब जो लगाते हैं बॉटल, उससे तो यही सब हो जाता है, अति कार्श्यता। हिमाद्री की टीका पढ़ दीजिए। अलंघित लक्षण महा तत्र साम ज्वरात्कृत्येति हाँ ज्वरो जी हाँ, पढ़िए पढ़िए, कंप्लीट करिए। ज्वरोपद्रव तीक्ष्णत्व इत्यादि साम ज्वरत्वा अलंघित लक्षणे सिद्धे अप्यल लंघित लक्षण संकरे लक्ष्य तो अबूध्यस्व मर्थ। कितना बढ़िया आप पढ़ रही हैं आप, कितना बढ़िया पढ़ रही है, वाह मजा आ गया। इसमें बोल रहे हैं कि जब ना ज्वर के सारे उपद्रव आ रहे हैं, तीक्ष्णत्व है मतलब हाइट इंटेंसिटी में फीवर है, तब ना हमें साम ज्वर समझ के उसकी आकृति कैसी होती है कि उसमें अलंघित है, वो सम्यक लंघन नहीं हो पाया है, क्योंकि जब बोल रहे हैं कि लंघनम स्वेदनम कालो ये बागुस तिक्तको रसः, यहाँ पे लंघन नहीं हुआ है और ज्वर का उपद्रव भी रह रहे हैं, सारे कॉम्प्लिकेशन श्वास का पिपासा ये सब लग रहा है और इंटेंसिटी भी है, मतलब साम ज्वर है ही अभी भी, तो वो समझ के हमें लक्षण संकर होके समझ के फिर लंघन और देना चाहिए। जी, वो पढ़िए लंघित लक्षण माह। लंघित लक्षण माह द्विविध उपक्रमे विमलेन्द्रियता सर्ग इत्यादि। तो इसमें हमें सम्यक लक्षण क्या होते हैं लंघन के कि विमलेन्द्रियता सर्ग इति, मतलब सर्ग मतलब मल मूत्र श्वेत प्रवृत्ति अच्छे से होना, इंद्रियों में लघुता पटुता ऐसा आना कि इंद्रिया एकदम स्वच्छ हो गई हैं, आंखों से अच्छा दिखाई दे रहा है, सुनाई अच्छे से दे रहा है, पूरा बॉडी में हल्का फील हो रहा है, ये लंघन के लक्षण होते हैं। इस पर अंजना मैम आप कुछ बताएंगी या मोनिका मैम? जी सर, नमस्कार सर। बहुत अच्छे से इसमें उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास आम दोष का थोड़ा सा भी बचा है तो फिर हमें उसको कैसे क्लियर होना है कि अभी आम दोष हमारे पास रहा है या वो पूरी तरह से उसका निर्मूल हो गया है या पूरी तरह से वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बताया है, आचार्य चरक ने भी यही बात बताई है कि यत् किंचित लाघकरम देह तत् लंघनम स्मृतम, अर्थात जैसे कि जो हमें लंघन के जब लक्षण मिलते हैं उसका ये अर्थ होता है कि जैसे इंद्रियां जो है वो एकदम निर्मल हो जाती है, मतलब हमें लगता है जैसे कि हमारा शरीर जो है वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, या हमारी चक्षु इंद्रिय से हमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है, हमारा मन किसी कार्य में बहुत अच्छे से लग रहा है, या हमारा कार्य करने का मन कर रहा है। जिसे कहते हैं इंद्रियार्थ और मन का जो सहयोग होता है वो अच्छे से फीलिंग होती है, कुछ
फीलिंग ऐसी होती है, ऐसे लगता है कि नहीं कुछ हमें नया नयापन आ रहा है। मलों का जो है वो स्वाभाविक रूप से निकलना, जो हमारा जिस स्वेद है या मल है या मूत्र है, सबका अच्छे से निकलना हो जाता है। हल्कापन लगता है शरीर में कि खाने का भी बहुत मन करने लगता है कि अब हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेते रहे, और टेस्ट बड्स जो होती है वो थोड़ी सी और हर चीज को पसंद करने लगती हैं, अच्छे से लेती हैं। और उसके अलावा जैसे कहते हैं कि हमें लगता है कि हाँ अब हम थोड़ा सा हल्कापन ले रहे हैं, मन में खुशी हो रही है, उद्गार आ रहा है, यही सारी चीजें होती हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि हम प्रॉपरली जो है वो कैसा फील कर रहे हैं, तो लघुता हमारे पूरे शरीर में फील हो रही है। इसका मतलब होता है कि आकाश तत्व की अधिकता हो रही है, और हमें लगता है कि अब हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये फीलिंग सर हम लोगों को जो भी नवरात्रि के व्रत रखते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग 3 या 4 दिन के बाद जब हम 5वें छठे दिन में प्रवेश करते हैं देवी माँ की आराधना के साथ, तो ये सारी फीलिंग ऐसी लगती है। लोग कहते हैं अरे आपको खाना नहीं खाया, आपको कमजोरी लगती है, लेकिन उस समय पढ़ने का भी बहुत मन करता है, और आध्यात्मिक जो हमारा विषय होता है उसमें मन एकदम रम जाता है। और जैसे लगता है कि पेशेंट वगैरह भी जो हमारे पास आते हैं, तो हमें लगता है जैसे कि वो कुछ अंदर से हम उनकी बात समझ पा रहे हैं, या जो उनके कष्ट होते हैं वो कुछ अंदर की बात जो कह रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनने से और उनकी बातों को समझने का बहुत मन करता है, और लगता है कि नहीं इनकी इस तरह की अगर हम चिकित्सा करेंगे तो शायद इनको जल्दी आराम मिलेगा। तो ये अपना मेरा पर्सनल वो है कि व्रत वगैरह में जो हम लोग लगातार वाले जो व्रत रखते हैं, क्योंकि उसमें फिर हमारा खान पान और हमारा रहन सहन काफी कुछ चेंज हो जाता है। तो ये इस सारी फीलिंग्स जो सर बता रहे हैं या आचार्य जी ने यहाँ बताया है लंघन की, ये बहुत अच्छे से अपने आप को फील होने लगता है उस समय, और वो लगता है फिर वो 9वें दिन तक ऐसा जाता है। और जब खाना 10वें दिन हम लोग पारण करते हैं, तो लगता है कि ऐसे कुछ हम लोग अपराध कर रहे हैं, हमें अभी ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है लघुता की उस समय। अंजना मैम, जी मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम जी। मैम, एक तो जो आपने योग बताया था ना पिछले क्लास में, उसको चैट कर दीजिएगा, और दूसरा बताइए कि आप किस प्रकार करती हैं नवरात्रि। मेरा नवरात्रि मैम थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ, तो सबसे पहले जो पूजन वगैरह कार्य हो जाता है, कार्य होने के बाद फिर मुझे कॉलेज जाना रहता है, तो मैं उस समय एकदम हल्का सा कुछ लेती हूँ, या तो फिर मैं मतलब तक्र वगैरह ले लेती हूँ, या फिर मैं कभी फ्रूट्स ही ले लेती हूँ। और उसके बाद अभी मेरा 3 बजे तक वहाँ एकदम शेड्यूल टाइट होता है, 3 साढ़े 3 के बाद कभी कभी 4 भी बज जाता है, तब तक मैं कुछ नहीं लेती, मैं चाय वगैरह भी नहीं पीती बाहर की। उसके बाद जब मैं कॉलेज में मतलब कॉलेज में रहती हूँ, तो 4 बजे सब के आसपास फिर मुझे कुछ हल्का मन करता है, तो या तो मैं तकरी रखती हूँ अपने पास, नहीं तो फिर कुछ फ्रूट्स भी लेती हूँ। फिर जब घर आती हूँ 5 साढ़े 5 बजे, तो फिर मुझे 1 कप चाय चाहिए होती है, चाय की मेरी आदत है इवनिंग में। उसके साथ में अगर मैंने क्योंकि नमक वगैरह हम लोग फिर रात ही में एक बार ही खाते हैं, तो या तो मैं उसी समय आलू और दही, या फिर आलू के साथ में, या फिर कुछ कुटू वगैरह का ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद रात में 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। ऐसे लाइट ही रहता है मैडम, मैं थोड़ा सा उस समय जानबूझ के करती हूँ कि थोड़ा जितना हल्का रहेगा उतना ठीक है। जी अब हमारे प्रधानमंत्री जी तो नींबू पानी पी के रह जाते हैं, उतना तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कि कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट लेते हैं जी। जी, थैंक यू मैम। और कौन सा वाला बोले मैम आपने, जो अभी अमृता मैम को बताया था? अमृता मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा था, हाँ ठीक या याद तो आ वो गया, मैं क्वेश्चन लिख मैं दूंगी सुन नहीं पाई, जी। मैं उसमें इन्होंने भी बताया देख। ना, च्यवन प्राश, स्वर्ण मक्षिक हाँ भस्म, अब्रक भस्म, वो बहुत बढ़िया बताया। जी जी, वही वाला। जी सेम सेम जो मैडम ने बताया ना, यही रक्तवर्धक अवलेह करके यहाँ की कंपनी बनाती है, रसशाला कंपनी, सेम चीज बनाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सर थैंक यू जी मैम। और किसी को कुछ बोलना है क्या ये लंघन पे? वंदना मैम, आप कैसे व्रत करती हैं? वंदना मैम, शायद मैम जी चली गई। जी, आप कैसे व्रत करती मुझे हैं? आप तो मुझे बताइए नहीं जैसे अपना। प्रॉपर फास्टिंग होती है ना, तो ये जो चीजें हैं, फ्राइड फूड्स और पोटैटोज, ये सब छोड़ के, या तो मैं उस दौरान कुछ ऐसा करती हूँ कि उसके पहले शोधन कर लिया और संसर्जन क्रम उस समय कर लेती हूँ, और या तो फिर दिन भर खूब अच्छे से भूख लगने पर कुछ भी हल्का सा ये कुटू का चीला टाइप का बना के, और लौकी और जितनी भी वेजिटेबल्स इस समय ग्रीन आ रही होती हैं उनको सॉर्ट करके, इस तरीके से तो लाइट फील होता है। और गेहूं और चावल केवल मात्र इन दोनों को छोड़ देने भर से, और सब्जियां ज्यादा खाने से बहुत मतलब अच्छा फील होता है। और रामनवमी को छोड़ देती हैं वो, मतलब? रामनवमी को वाले दिन पारण होता है, तो उस दिन
क्योंकि अगर ये संसर्जन क्रम चल रहा है तो फिर जो नॉर्मल खाना बनता है उनके लिए, कन्याओं के लिए, उसमें तो काफी गरिष्ठ होता है। तो फिर हम लोग खिचड़ी से जो है वो पारण करते हैं। जी सर का रामनवमी तो बहुत अच्छा होगा आपके यूपी में, पूरा बहुत अच्छा होने वाला है अभी। जी हाँ, अनुरिता मैम क्या बोल रही थी आप? अनुरिता मैम लंघन और लघु लंघन पे मैंने बहुत, बिकॉज पर्सनली मेरा 105 kg वेट था 17 इयर्स पहले, और मेरे काफी सारे कॉम्प्लिकेशन, बात को बहुत जल्दी करती है तो आपको मालूम नहीं है, इस वजह से मैंने जो, वो सही है कि गलत है वो मुझे मालूम नहीं, आप बताइएगा। मेरा सुबह का जो है वो ब्रंच रहता है सर, मैं सुबह 9 बजे अगर खा के निकली तो वही मेरा मील रहता है। बहुत पीछे से आवाज आ रहा है। हाँ सर, मैं बाहर हूँ, ठीक है सर, मैं बाद में देखती हूँ। आवाज बहुत आ रहा है। असली में क्या है ना, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेज है ना, सब में लंघन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। लंघन करा देंगे, दीपन पाचन अनुलोमन कराएंगे तो ऑटो इम्यून डिजीज, बड़े से बड़ा डिजीज ठीक हो जाता है। जी प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? प्रशांत भट्ट जी चुप हैं बहुत। फिर ये 24 नंबर का श्लोक पढ़े। मोनिका मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आकांक्षा सर जी। एक श्लोक आया है, नमस्ते सर। जी योग रत्नाकर का है, अच्छा सा श्लोक है, उसमें बताया है, दोषानामेव सा शक्ति लंघने या सहिष्णुता नाही दोष क्षये कश्चित सहते लंघनम महत्। दोष में ही वह शक्ति है जो लंघन को सहता है। दोष के नाश हो जाने पर किसी में यह शक्ति नहीं है जो लंघन सह पाए। अर्थात लंघन से अग्नि की वृद्धि होती है जो दोषों को पचाती है। दोष के नहीं रहने पर रस रक्ताती धातु एवं शरीर तक को पचाने लगती है, अस्तु असह्य है। यही यहाँ पे मतलब यही बताया गया है कि जैसे अभी हम लोग लंघन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या निर्धारण करना चाहिए कि लंघन कहाँ तक लेना है, कहाँ तक नहीं लेना है, कि वहां तक दोष पाक हो जाए और आगे कंडीशन धातु पाक की तरफ ना जाए। तो इसमें सर ये भी बताया गया कि जो जैसे शरीर में, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ाई है, तो ज्वर में अगर भली भांति लंघन हो गया है तो उसमें जैसे मैम ने भी बताया, जैसे उपवास के अंत में भोजन करने की मतलब एक अच्छी सी शुद्धा वृद्धि हो जाती है और भोजन करने की इच्छा होती है। वैसे ही अगर पेशेंट का अच्छी तरह से लंघन हो गया है तो उसकी शुद्धा वृद्धि अच्छे से हो जाती है, उसके शरीर में लघुता हो जाती है और किसी भी तरह से ग्लानि नहीं रहती है और एकदम प्रसन्नता मालूम होती है और सारे जो भी उपद्रव होते हैं वो धीरे धीरे निवृत्त होने लगते हैं। और ऐसा लगना चाहिए कि लंघन मतलब इस समय पे लगना चाहिए कि हाँ लंघन अब हो गया है, अब हम धीरे धीरे इसमें आहार की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे अंजना मैम ने बताया अभी कि हम लोग नवरात्रि का जो उपवास करते हैं उसमें बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति होती है, और जब मैम ने बताया कि उसके बाद जब पारण करते हैं तो सचमुच में ऐसे ही लगता है कि इतनी बड़ी होने के बाद, मतलब ये 9 दिन के बाद जो हम लंघन करें, मतलब वो आहार ऐसा लगता है कि फिर से वो हम गरिष्ठता की तरफ जा रहे हैं, मतलब तामसिकता की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता है सात्विकता नहीं, ऐसे मत बोलिए, फिर खाएंगी नहीं तो आप कैसे जिएंगी, कैसे? नहीं सर, मैं बता रही हूँ कि तो उस समय ऐसा लगता है, उस समय ऐसा लगता है, लेकिन उसके बाद चीजें अच्छे से हो जाती है सर। तो इसमें बहुत अच्छा से बताया था सर, तो मैंने सोचा कि एक श्लोक में पढ़ दूंगा। जी सर। आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़ेंगी ना, तो उसमें बोला है कि अन्न जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। अन्न ही हमारे शरीर में जाता है और शरीर को धारण कराता है, तो इसलिए अन्न को कभी बर्बाद ना करें, अन्न को उपजाएं। अन्न के बारे में बहुत ज्यादा महत्व है, ईश्वर का स्वरूप बताए अन्न। अगर आप लंघन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अति लंघन से अति कार्श्यता ऐसा भी बताया। और अन्न खाए नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे? ऋषि मुनि जो थे वो तो केवल सूर्य का प्रकाश से पानी पी के हवा पी के रहते थे। हम तो मनुष्य हैं तो हमें तो लेना ही पड़ेगा। पर आकांक्षा मैम ने बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा ना जी। जी ये कहाँ से ढूंढ के लाती हैं आकांक्षा मैम? इसी संबंध में एक और है मैडम सर, मैडम और अंजना मैम और वंदना मैम के बस उनके ही प्रेरणा से बस ये सब हो जाता है कि कहीं ना कहीं रेफरेंस पढ़ के ऐसा लगता है कि यहाँ से भी पढ़ लो, वहाँ से भी पढ़ लो, आप दोनों की वजह से होता है ना। नहीं, इसमें अरविंद सर का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि वो लोग हम लोग को इंस्पायर करते रहते हैं ना कुछ स्पेसिफिक लाने के लिए। और टीका पढ़ने के बाद तो और विजन बहुत ही कहना चाहिए ना, वो होता जा रहा है कि हाँ इसका ये पॉइंट कितना अच्छा लगा। और इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छा श्लोक उन्होंने और बताया योग रत्नाकर जी ने,
उसमें इन्होंने ये बताया है कि आमम जयत लंघनम कोष्ण पेया लध्व अन्न रूक्षोदन तिक्तयुषे निरूहणे स्वेदन पाच निश्चय संशोधने ऊर्ध्वम अधस्तथा। ये योग रत्नाकर जी का ही है। इन्होंने ये बोला है कि आम पाचन के लिए शुरू में पूर्ण लंघन अर्थात अनशन रूप लंघन दीजिए, परंतु इस लंघन से धातु क्षय नहीं होना चाहिए और अत्यधिक वात प्रकोप भी नहीं होना चाहिए। इस तरफ जरूर ध्यान रखना है। और इसी क्रम में जो चरक सूत्र का उन्होंने बोला है कि ये ख्याल रखना चाहिए कि चरक जी ने बोला है, ये सूत्र दिया है, बलाधिष्ठानम आरोग्यम तदर्थो अयम क्रियाक्रम। मतलब हमें जो भी कार्य करना है वो बल का अधिष्ठान का और आरोग्य के लिए ही करना है। ऐसा ना हो कि हम ज्यादा लंघन करें और फिर हम वात प्रकोप करके और जो है रोग को बढ़ा दें। लंघन से प्राण का अपाय ना हो, मतलब प्राण ना चला जाए, इसके बारे में हमें बहुत अधिक जागरूक भी रहना है। तो जैसे सर बता रहे हैं कि जो अन्न ब्रह्म है, तो अन्न को तो हम सभी लोग बिना अन्न के जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अन्न तो ब्रह्म है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे ही शास्त्रोक्ता बताया कि ऋतु संधि आती है या कुछ ऐसे स्पेसिफिक समय आता है, तो उस समय ये जो हम तो इसको एक वही मानते हैं कि एक सामान्य या हमारा संशोधन का समय है ये, और हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो जो पहला स्टेप होता है वो हल्का लंघन ही होता है, और लघुता आने के लिए हम लोग ये कार्य कर सकते हैं शायद व्रत में, और कुछ इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी इतना भूखा ना रहे कि इसके प्राणों पे संकट आ जाए। बिल्कुल सही मैम। और इसमें ये भी हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर प्रैक्टिकली हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं, जैसे वात व्याधि के पेशेंट हैं और अगर हम लोग उसमें ट्रीटमेंट चला रहे हैं, तो कहीं हद तक हम लोग को ऐसा भी वहाँ पे ये चीज क्राइटेरिया रखना चाहिए कि मतलब हम लोग मेडिसिन, जैसे सर हमेशा बताते हैं कि बहुत ज्यादा कषाय काढ़े आप दे रहे हैं तो साथ में आप घी जरूर दिया करिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यही होता है कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा रुक्षता ना हो जाए। मतलब हम लोग पंचकर्म करा रहे हैं, लगातार चल रहा है, औषधियां भी चल रही हैं, तो इसके साथ साथ ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट में कहीं बहुत ज्यादा वात का प्रकोप ऐसे ना होता चला जाए कि हम लोग कंटिन्यूस काढ़े दिए जा रहे हैं या चूर्ण दिए जा रहे हैं, वहां पे स्निग्धता या ऐसी कोई भी चीजें ना हो। तो इसमें भी मतलब ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में देना है, क्योंकि और इसलिए वेट एक बहुत अच्छा पैरामीटर भी होता है, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि ड्यूरिंग अवर ट्रीटमेंट पेशेंट का वेट किस तरीके से वो कर रहा है, मतलब मैनेज हो रहा है। तो ये भी हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है कि हमको कहाँ पे लंघन की तरफ जाना चाहिए, कहाँ पे थोड़ा सा मतलब भ्रूण की तरफ जाना चाहिए ऐसे पेशेंट में। तो ऐसे ये क्राइटेरिया भी हम लोग को रखने चाहिए प्रैक्टिस में। जी मैम। जी हाँ एकदम ये मैडम। और यहाँ पे जी हाँ एक बोलिए छोटी बोलिए सी, आप बोलिए। हाँ छोटी सी बात सर, बस इतना था कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो रुक्षता है वो केवल वायु के कारण आती है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करनी थी कि ये भी चरक चिकित्सा में दिया है कि जल में जो पित्त का जो उष्ण गुण होता है, तो वो उष्ण गुण के कारण जो क्या होता है कि जो स्निग्धता होती है उसकी, क्योंकि ये तो पक्का है कि कोई गुण एक बढ़ेगा तो दूसरा गुण कम होगा। तो जब उष्ण गुण बढ़ता है जल में, जब हमें ताप फील होता है, हमें गर्म फील होता है, तो वहां पे स्निग्धता भी कम हो जाती है। और जब स्निग्धता कम होगी तो स्निग्धता का जो हमारा विरोधी गुण है वो रुक्षता है। तो आप चाहे हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उसका उष्ण गुण बढ़ने के कारण उसका स्निग्ध गुण कम हुआ और रुक्षता बढ़ गई, और दूसरी तरफ से अगर हम कह सकते हैं कि वायु के कारण भी रुक्षता बढ़ गई। तो जो घृत का सेवन बताया गया है रुक्षता कम करने के लिए, वो हम दोनों उससे संप्राप्ति विघटन की बात करते हैं, तो हम इस तरह से भी उसकी विघटन कर सकते हैं, और रुक्षता को ही हमें जो है वो ओवरकम करने के लिए घृत सेवन के लिए बताया गया है। बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। जी डॉक्टर रामना जी, आपका तबीयत कैसा है? डॉक्टर रामना जी सुन पा रही हैं क्या? नमस्कार सर। कैसी ठीक हैं है आप? अभी। आपने क्या दवाई लिया? सर अभी मैंने तो पिछले कल से घृतपान शुरू किया है। अच्छा, आप वमन करने वाली हैं? जी सर, आपने बोला था। हाँ, तो आप अभी एक 24 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी और इसका मीनिंग भी बताइए। जी सर। जी, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 24 नंबर का जी श्लोक। सर। हाँ, ज्वर का मन पेशा द्वार पेया उपचार। पेया द्वारा उपचार। हाँ, पेया द्वारा उपचार। युक्तम लंघितम लिंगस्तु न पेयाभिरूपाचरेत यथा स्वौषध सिद्धा अभि
रमंड अभिर्मंड पूर्व अभिरादित षडहम वह मृदुत्वम व ज्वरो यावद्वा आप्यानुयात् तस्य अग्निर्दीप्यते ताभि समीभिद्रव पावकः। बहुत बढ़िया पढ़ रही है। थोड़ा थोड़ा आपका संधि विच्छेद में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अच्छा कोशिश किया आपने, तो ठीक है। इसका हिंदी में पढ़िए। भली प्रकार से लंघन करने के लक्षण उत्पन्न हो जाने पर रोगी की चिकित्सा पेय आदि से करें। इसमें पेय आदि को दोषों की अपनी अपनी औषधियों से सिद्ध करके देवें। प्रथम मंड, एक मिनट रुकिए। हाँ पढ़िए। मंड देकर पेय आदि देवे। यदि पेय आदि विधान 6 दिन तक या जब तक ज्वर कोमल बने तब तक करते रहें, तब तक बरतें। इस प्रकार करने से रोगी की अग्नि प्रदीप्त होती है, जिस प्रकार की समीक्षाओं में अग्नि बढ़ती है, समिधाओं से अग्नि बढ़ती है। समिधाओं से अग्नि बढ़ती है। सर अष्टांग हृदय मेरे पास परमानेंट त्रिपाठी का, उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा एलाबोरेट किया है। मैं पढ़ूं इसका हिंदी में? हाँ पढ़िए। जब रोगी में समुचित लंघन के लक्षण दिखाई दे तब विभिन्न जबरनाशक औषधों के क्वाथ रसों द्वारा पकाई गई पेयों को मिलाकर उसकी चिकित्सा करें। इसे पिलाने के पहले उस जबर रोगी को मंड पिलाना चाहिए। ऐसा करने से उस जबर रोगी की जठराग्नि उन मंड तथा पेयों का सेवन कराने से उस प्रकार प्रज्वलित हो जाती है जिस प्रकार पतली पतली लकड़ियां डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है। यह क्रम 6 डेज तक, 6 दिनों तक अथवा तब तक चलाना चाहिए जब तक जबर मंद न हो जाए। वक्तव्य लिखा इसमें, मंड, पेशा, योस, विलेपी तथा युवागु ये सुपाच्य पेय है, अतः इनका प्रयोग अग्निदीपक कहा गया है। मंड निर्माण के विविध प्रकार है, जैसे लाजमंड, यवमंड, वाट्यमंड, अष्टगुण मंड। इसी क्रम में खड़ियोस तथा काम्बलिक इनके नाम भी लिए जाते हैं। इनके लिए सारंगधर संहिता, चक्रदत्त भावप्रकाश आदि ग्रंथ को रेफर करें। जी देखिए मोनिका मैम, अभी स्त्री वैद्य लोग पढ़ती थी अलग अलग रेफरेंस, अभी पुरुष वैद्य भी कम नहीं है। और अंजना मैम ने ऐसे आदत डाल दी है कि ये भी बुक देखो, वो भी बुक देखो, यहाँ भी लाओ, वहां भी लाओ। तो देखिए पवन जी भी लेके आए सब रेफरेंस। जी सर। हाँ आप मोनिका मैम ये वाला श्लोक पढ़िए ना, वक्तव्य वाला। जी सर। सही होगा। हाँ जी। इसका मीनिंग हिंदी में बता देता हूँ। जी सर। ताश्च भेषज संयोगात लघुत्वात् चाग्निदीपनः वात रुकिए रुकिए रुकिए, मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। ये पेया के बारे में बता रहे हैं कि जब मेडिसिन डाल के जो कोई पेया पिलाया जाता है तो ये संसर्जन क्रम की तरह जब हम देते हैं तो ये लघुता लाता है, अग्निदीपन रहता है। जी सर। वात मूत्र पुरुषाणाम दोषाणाम चानुलोमनः। हाँ तो ये क्या करता है कि वात मूत्र पुरुष जो रहता है उसको अनुलोमित करता है, दोषों को अनुलोमित करता है, जो पेया के बारे में बता रहे हैं चरक संहिता में। आगे स्वेदनाएं, वेदनाय द्रवोष्णत्वात् द्रवत्वात् त्रिट प्रशांतये। हाँ इससे क्या होता है कि पसीना आता है, स्वेदन होने लगता है, और यह द्रव लिक्विड फॉर्म में रहता है पेया, और उष्णत्वात् उष्णता मतलब उष्ण रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये द्रवता मतलब लिक्विड फॉर्म में जब हम पीते हैं तो ये क्या करता है कि ये पसीना तो लाएगा ही, लेकिन ये प्यास को भी बुझा देता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं। फिर आहार भावात प्राणाय सरत्वात् लाघवाय च। हाँ जब हम, और ये पेया जो है वो एक तरह से फूड है, जब हम इसको आहार के रूप में सेवन करते हैं तो ये प्राणों को रक्षा करता है और पूरा मतलब वायु का अनुलोमन कर देता है, लघुता को ला देता है। सरत्व मतलब वायु मतलब वात मूत्र पुरुष को अच्छे से अनुलोमित करता है, प्राण का अवलंबन करता है। मतलब हम कुछ नहीं खाए पिए हैं और थोड़ा पेया पी लिए तो हमें थोड़ा एनर्जी फील होता है, प्राण ऐसे आ गया ऐसा लगता है, और लघुता आ जाती है। आगे ज्वरग्नो, ज्वरग्नो ज्वर सातम्यत्वात् तस्मात् पेयाभिरादितः ज्वरानुपचाराय
ज्वरानुपचरेद धीमान, उपचरेद धीमान। हाँ, एक बार साथ में बोलिए प्लीज। सातम, सातम्य नहीं बोलना है, साथ में। साथ में, हाँ साथ में। हाँ, जी सर। ये जो रहता है ज्वरग्न पेया जो रहता है वो सातम। आप सातम्य बोलती हैं और जी। मुदगंगयुष बोलती हैं, मुदगयुष। आपका एक एक बात ये मुझे याद है, असल में पंजाबी सब आ जाता है आप में। तो इसमें बोल रहे हैं कि जी सर। पेया जो रहती है वो ज्वरग्न रहती है, मतलब बुखार को दूर करती है, क्योंकि पसीना लाती है, आम का पचन करती है, स्त्रोतस की शुद्धि करती है, प्राणों को ताकत भी देती है। और ये ज्वर सात्म्यात, मतलब ज्वर के लिए साथ में रहती है पेया, तस्मत पेया भी रहा देता है, इसलिए पेया का प्रयोग करना चाहिए। ज्वरानुपचरित धीमान, मतलब बुद्धिमान चिकित्सक है, उसमें ज्वर में जरूर दिया चाहिए। अब हिंदी में ये पढ़िए, हिंदी वाला। प्रथम दिन मंड। प्रथम दिन मंड, दूसरे दिन पेया, तीसरे दिन यवागु, चौथे दिन विलेपी, पांचवें दिन युपौदन और छठे दिन रसौदन देवें। हाँ, युशोदन मतलब दाल का पानी और चावल। युशोदन। हाँ, जी। और छठवें दिन और रसौदन मासरस, मासरस दे या सूप दे चावल। और चावल। जी। एक तरह से संसर्जन क्रम जैसा ही बताया है इन्होंने। जी सर। जी, आप लोग को कैसा लग रहा है साथ में ये पढ़ना? कितना, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है बहुत ही। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सर। ये टीका कौन पढ़ेगा संस्कृत में? बहुत मजेदार है टीका। संस्कृत पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ इसका अर्थ। जी हेलो। हाँ जी, पढ़िए सर। सर स्क्रीन। आप जोशी सर बोल रहे हैं ना? सर मैं जोशी बोल रहा हूँ। आप कल शंख बजा रहे थे शांति पाठ के टाइम। हाँ जी, हाँ जी। टोटल आपने 5 बार बजाया था, बहुत अच्छा लगा था। जी सर, 3 बार ही बजाता हूँ मैं। 3 बार बजाए थे, अच्छा। हाँ जी जी। तो सर वो टीका वाला इस पे शो नहीं हो रहा है सर स्क्रीन पे। अच्छा, नहीं हो रहा है, रुकिए 1 मिनट। मेरे इसमें दिख रहा था, मैं अभी लाता हूँ। हाँ, अब देखिए। हाँ सर, आया सर। हाँ, अरुण दत्त की टीका पढ़िए। कौन से श्लोक की सर? लंगित लंगहि लंघित, लिंगहि जी विशोषित। जी 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 जी। लंघित लिंगहि अर्थात विशोषित लक्षणै हाँ युक्त ज्वरित नर ज्ञात्वा तम पेया अभि पेया भी उपाचरेत। हाँ, इसका मतलब यह है कि लंघित लिंग ही, मतलब किसी का लंघन हो गया है, ज्वर साम ज्वर है, उसमें हमने लंघन कर दिया है, तो क्या लक्षण दिखते हैं? तो आ रहा है कि विशोषित लक्षण ही, मतलब उसमें ऐसे शोष हो गया है, पूरा सूख गया है, कार्शता आ गई है। युक्त ज्वरित नर ज्ञात्वा, मतलब हमें पता चल रहा है कि उसका ज्वरित रोगी है वो थोड़ा वीक हो गया है, उसका वेट लॉस भी हो गया है लंघन करने के बाद, और उसको भूख भी लगी है। तब हमें क्या करना है? तम पेयाभिरुपाचरित, तब पेयाभि ही उपाचरित, तब हमें पेया को देना चाहिए। फिर पढ़िए। किम भूतामि हाँ, किम भूताभि किम भूतासी, इसका मतलब यह है कि किस तरह से पेया देना है। यथा स्वौषध सिद्धाभि। हाँ, ये सिद्धा भी है कि सी है? इसका मतलब ये है, 1 मिनट अपने बुक में देखता हूं मैं। जी 23। ये सिद्धाभि ही होना चाहिए सर मेरी। किम भूताभि भी है। सिद्धाभि मतलब हाँ औषध सिद्धों के द्वारा औषध। हाँ, औषधि से सिद्ध किया हुआ हमें पेया का प्रयोग करना है। देखिए भी है, किम भूताभि ही, यहाँ समझ नहीं आ रहा था। फिर आगे पढ़िए। यद यत स्व यथा स्वमिति दीप्सायाम अव्ययी भाव। हाँ, मतलब जैसे जैसा कंडीशन है वैसे वैसे यथा स्वमिति विपसाया भी भाव, मतलब यहाँ पर जैसे जैसे मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, जैसे पित्त वाला प्रकृति है तो उसे मुस्ता परपटक ऐसे देना है, अगर वात वाला है तो उसको वैसे ऐसे अलग अलग मेडिसिन का हमें प्रयोग करके वहां पे हमें पेया देना है। यथा स्व च तदौषध च यथा स्वौषधम, मतलब जैसे जैसे औषधि रहेगा वैसे वैसे वहां पे जो कंडीशन है उस हिसाब से देना चाहिए। वातादे पृथक रूपस्य ससृष्टस्य सन्निपतितस्य यद यस्य योग्यमौषध तेन सिद्धाभि वक्षमाणहि। हाँ, आगे पूरा कंप्लीट करिए।
पेयादि द्रव्यैर यथा यथा योग्यै कृताभिरित्यर्थ। हाँ, इसका मतलब यह है कि जैसे 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 वात के सिम्टम दिख रहे हैं, अगर पृथक रूपस्य सस्त्रिष्टस्य, अगर वात के स्पेशल सिम्टम दिख रहे हैं, या सस्त्रिष्ट मतलब दो दो दोष दिख रहे हैं हमें, संसृष्टस्य ऐसा दिख रहा है, या सन्निपात वात पित्त कफ, जैसे जैसे सिम्टम दिख रहा है वैसे वैसे योग्य औषधम औषधे सिद्धामी, वैसे वैसे पेया को सिद्ध करना चाहिए। वक्षमाणे पेयादि द्रव्य यथा यथम योग्य कृताभिरित्यर्थ, मतलब जैसे द्रव्य का जरूर सिलेक्शन करना है हमें, वैसे वैसे द्रव्य डाल के और तब देना है। आगे मंड पूर्व प्रधान अच्छतया याभ्यस्ताभिरिति समास। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन पूछा है कि किम भूताभि, किस तरह से हमें देना है, ये मतलब इन्होंने पहले तो ये बता दिया कि अलग अलग मेडिसिन से देना है, लेकिन इसका क्रम क्या होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि मंड पूर्व प्रधान, पहले मंड देना चाहिए पहले, सबसे पहले, फिर अच्छतयाभ्यस्ताभिरिति समास, जैसे जैसे मंड दे दिया फिर मंड पेया विलेपी, इस तरह से क्रम से देना चाहिए। और अभ्यस्ता भी मतलब जैसे अग्नि उसको एक्सेप्ट करे, मतलब बॉडी एक्सेप्ट करे, उस हिसाब से हमें, और मंड जो है वो अच्छा होना चाहिए। पेया जो है वो सिद्ध बताया है कि पेया में आप मेडिसिन डालिए, लेकिन सबसे पहले लंघन के बाद पहले मंड देना है, और अच्छे एकदम क्लियर वो मंड होना चाहिए, उसमें मेडिसिन नहीं डालना है। एव मंडात किंचित घना पेया कार्या इत्यर्थोवतिष्ठते। हाँ, इस एव मंडात किंचित धना पेया कार्य इत्यर्थोवतिष्ठते, मतलब कभी कभी मंड देना है, कुछ कुछ वैद्य लोग पेया देते हैं, तो कार्य हमें वैसा हो जाता है कि हमें कब मंड देना है कब पेया देना है। न तो मंड पूर्व प्रथमो व्यवहारो यासाता मंड पूर्वा इति व्याख्येयम्। हाँ, तो ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि केवल मंड ही देना चाहिए, कि सबसे पहले मंड से शुरू करें, हम पेया से भी शुरू कर सकते हैं। जी, एवं ही व्याख्यायमाने सर्वासा पेयानां मंडपूर्वाणां ज्वरे व्यवहार प्राप्नोति। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये व्याख्या जब किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब श्लोक में बोला है युक्तम लंगित लिंगेस्तु तम पेयाभिरूपाचरित, मतलब ये जो व्याख्या किया है इसमें हमें मंड का मंड बाद में दे ऐसा बोला है, पहले पेया देना चाहिए। इस मतलब श्लोक से हमें ये पता चलता है। और ज्वर का अव्यवहार प्राप्त होती, ज्वर में यही बताया कि सबसे पहले पेया दें, बाद में मंड दें, फिर बाद में जो देना है वो दें। नॉर्मली हम लोग मंड पेया विलेपी ऐसे करते हैं यहाँ पर, लेकिन पेया के बारे में ज्यादा उल्लेख किया गया है। ततश्च श्लोक 27 सृष्ट विड बहुपित्तो वा सशुंठी माक्षिका हिमा पेया पिबेत। ये बोल रहे हैं कि जब सृष्ट विड बहुपित्तो वा, मतलब अच्छे से पेट साफ हो रहा है, सृष्ट विड हो रहा है, पुरुष अच्छे से निकल रहा है, लेकिन वो कंडीशन है एक, या बहुपित्त की कंडीशन है, तब हमें क्या करना है। तो बहुत ज्यादा जैसे सृष्ट विड हो रहा है, बहुत अच्छे से पेट साफ हो रहा है, अतिसार जैसा हो रहा है, या बहुपित्त की कंडीशन है, तब हमें ग्राही द्रव्य और दीपन पाचन वाला पेया देना है। तो शुंठी माक्षिका मतलब शुंठी युक्त, और माक्षिका मतलब मधु, इसके साथ हिमा पेया मतलब ठंडी पेया देना है, ताकि वो ग्राही कार्य करे और अतिसार को रोके या बहुपित्त की कंडीशन को कंट्रोल करे, ऐसी पेया देना है। अगर हमने गर्म पेया दिया तो फिर वो अतिसार बढ़ जाएगा, अगर गर्म पेया दिया तो बहुपित्त हो जाएगा और बढ़ेगा। इसलिए शुंठी और मधु डाल के और नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली पेया देने के लिए बोला है। तामपि मंड पूर्वाम पिबेत न केवलम इति। हाँ, तब कभी कभी हम लोग मंड दे सकते हैं, और केवल उसको ही नहीं देना है, मतलब मंड दे या पेया दे, वो युक्ति पूर्वक हमें चेक करके तब दे सकते हैं। एतच्च क्रियमाण विरुद्ध स्यात्। हाँ, तो ऐसा जब हम लोग करते हैं ना, तो ये जो क्रिया रहती है ना, ये विरुद्ध हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो ठंडा पेया दे रहे हैं, जबकि ज्वर में तो बोला है कि उष्ण पेया देना चाहिए, लेकिन हमें ये कंडीशन बताया है कि अतिसार हो रहा है, मतलब ज्वर के बाद अतिसार हो रहा है ज्वर के टाइम पे, या बहुपित्त की अवस्था है, तो ये क्रिया जो है ये विरुद्ध हो सकती है। तथा क्वथिता मलकेत्यर्थ पित्त शमने क्वमंड। तब फिर जो कह दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर फिर ये पित्त शमन कैसे करता है ये मंड, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी जी जी।
तथा क्व बहुपित्तो ज्वरी वा मंड श्रित पिंपली शुंठिभ्याम युक्तो लाजाम्बुदाडिमहि। तो इसीलिए मंड जो है इसको भी हमें मेडिसिन डाल के फिर बहुत अच्छा कर दे सकते हैं। जैसे कि बहुपित्त की अवस्था है, ज्वर है, वाह मतलब ये दो कंडीशन है, तब मंड में हमें क्या करना है, तो पिपली डालना है, शुंठी डालना है, उसका श्रित मतलब क्वाथ डाल देना है, और उसमें लाजा जो खिल होता है उसका पाउडर डाल देना है, और पानी डालना है, और दाड़िम डालना है, अनार डाल के, और इस तरह का मंड को सिद्ध करके वह पीने के लिए देना है। तो वह बहुपित्त की अवस्था को भी ठीक करेगा, ज्वर की अवस्था को भी ठीक करेगा, और मेन हमारा जो संसर्जन क्रम अग्नि को बढ़ाने वाला क्रिया है वह भी सफल हो जाएगा। ये चरक सूत्र अध्याय 27 256 पे लिखा, इत्येव स्वरूप पेयायाश्च ज्वरघ्नत्वम उक्तम। हाँ, तो ये पेया, अब इन्होंने चरक का रेफरेंस बता दिया कि इस तरह से मंड दे सकते हैं हम लोग, बहुपित्तो ज्वरीवा ऐसे कंडीशन में दे सकते हैं। और पेयाश्च ज्वरघ्न मतलब यहाँ पे पेया का ज्यादा महत्व बताया है, मंड का नहीं बताया है। यहाँ पेया जा रहा है वो ज्वरघ्न है, ये बताया। तथा शुधिते सम्यक लंघित ज्ञात्वा मंडात किंचित रसौ उपचारणीय। हाँ, तो जब भूख लग रही है, शुद्धा प्रवृत्ति हो रही है, और हमें ऐसा सम्यक लंघित ज्ञात्वा मतलब हमें पता चल गया कि लंघन हो गया है, तो मंडात किंचित नाभि पेयाभिनुसारनम, कुछ लोग मंड देते हैं, कुछ लोग पेया देते हैं, जैसा कंडीशन है वैसा दे देते हैं। तस्य ज्वरिण ताभि पेयाभि अग्निर्दीप्यते समिध्यते समिद्धि एधै यथा बाह्य पावक। हाँ, इसका मतलब यह है कि जब ज्वरीण कोई बुखार वाला पेशेंट है, उसमें पेया जो रहता है वो अग्नि को दीप्त करता है। समिध्यते, जैसे हवन रहता है, हवन हो रहा होता है, तो बाह्य अग्नि जब रहता है हवन में, तो हम लोग समिधा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा लकड़ी डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि अग्नि और प्रज्वलित होता है लकड़ी डालने से, सूखा लकड़ी डालने से, और समिधा मतलब घी युक्त जो चीज डालते हैं। उसी तरह से पेया वगैरह डालते पेशेंट पीता है ना, तो पेया जो रहता है वो लघु रहता है, दीपन पाचन वाला मेडिसिन से सिद्ध किया रहता है, तो अग्नि को और बढ़ा देता है और बल भी देता है। मुनिना चोक्तम चरक चिकित्सा अध्याय 3 149 ताश्च भेषज संयोगाल लघुत्वात् चाग्नि दीपना वात मूत्र पुरीषाणाम दोषाणाम चानुलोमना। जी, तो ये बोल रहे हैं, पेया का इतना वर्णन किया है इन्होंने, इतना बढ़िया बता रहे हैं कि भेषज संयोगात लघुत्वाच अग्नि दीपना, मतलब जब मेडिसिन डाल के पेया सिद्ध करके बनाया जाता है तो ये लघुत्व उत्पन्न करता है शरीर में। अग्नि दीपना मतलब लघुत्वात च अग्नि दीपना मतलब शरीर में लघुता उत्पन्न करता है, क्योंकि आम का पचन और कर रहा है, अग्नि को प्रदीप्त कर रहा है। वात मूत्र पुरुष को मतलब अपान वायु को अनुलोमित कर रहा है, मूत्र को भी अनुलोमित कर रहा है, फिर पुरुष को भी अनुलोमित कर रहा है, दोषों को भी प्राकृत जो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, फिर पित्त के पाचक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, कफ का अवलंबक कफ, श्लेषक कफ, तर्पक कफ, बोधक कफ, सारे दोषों को ये अनुलोमित करता है ये पेया। इतना बढ़िया चीज है। स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात् द्रवत्वात् त्रिट प्रशांतये हाँ, आहार भावात् प्राणाय सरत्वाल लाघवाय च। हाँ, तो ये जो रहता है ये पसीना लाता है, क्योंकि स्वेदवस त्रोदस का अवरोध हो जाता है ज्वर में, तो जब हम पेया देते हैं तो इसमें सिद्ध मेडिसिन है, सिद्ध डाल के किया जाता है, और लंघन के बाद दिया जा रहा है, तो ये पसीना लाता है, स्त्रोतस को खोल देता है, स्वेदवस स्त्रोतस को, पसीना आता है, फिर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, उष्ण रहता है, और लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये प्यास को भी दूर कर देता है। आहार भावात प्राण है, मतलब ये आहार तत्व है, आहार चीज है, तो यह प्राण को ताकत लाता है, मतलब हमारे जो प्राण का अवलंबन करता है। सरत्वात मतलब ये वायु का अनुलोमन करता है, मल का, पुरुष का, मूत्र का, सबका करता है, और लघुता उत्पन्न कर देता है। ज्वरघ्नो ज्वर साम्यत्वात् तस्मात् पेयाभिरादित ज्वरानुपचरात् धीमान इति। हाँ, तो ये क्या करता है कि ज्वर को ये ठीक कर देता है। ये हमने पढ़ा था चरक का वो पहले हिमाद्री की टीका में, ये हमने फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि ज्वर सात्वत्वात्, ज्वर में ये साथ में है, मतलब बॉडी को एकदम परफेक्ट, जैसा ज्वर में जो चीज चाहिए
मतलब लघु आहार चाहिए हमें, और ऐसा चाहिए जो स्वेदन करे, जो श्रेष्ठ विरणमूत्र पुरुषता इसको करे, और उसी तरह से हमें प्राण को भी ताकत दे। तो एकदम साथ में है, तस्मात् पेयाभिरादिता, इसलिए पेय का योजना किया जाता है। और ज्वर में तो उपचार के रूप में इसको देना ही चाहिए, मतलब एकदम ऐसा माइल्ड एक तरह से डाइट है ये। खरनादे इति खरनादेनाप्युक्तम् पिबेदच्छाससिक्था वा स्वास्वा पेया नवज्वरे इति। हाँ, तो एक ना खरनाद करके एक आचार्य हैं, एक ऋषि हैं, उन्होंने कहा है कि पिबेद अच्छा सा सिक्ता, मतलब जब हम पेया पी रहे हैं तो थोड़ा सा चावल का अंश डालें, स्वा पेया नवजोरे, थोड़ा थोड़ा चावल का अंश डाल के अगर पियेंगे तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। आगे कियंत कियंतम, आप पढ़िए आगे। कियंतम कालम, कियंत आगे सर, वो तो रुके मैं ला रहा के हूँ, नीचे तो केवल ये फुटनोट्स हैं। रुके ला रहा हूँ रुके ला रहा हूँ, एक मिनट। ये ना मैंने टीका का ये पीडीएफ यहाँ पे शेयर किया है ना, इसका दूसरा पेज ला रहा हूँ जी। हाँ, एक मिनट। जोशी सर बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा और चैट जोशी सर के साथ मुझे अर्थ बताने में बहुत इजी जा रहा है, मतलब जी, एक जी। उच्चारण करे, एकदम लय मिल रहा है हम दोनों का। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। आप कल पढ़ना चाहते थे लेकिन वो वर्षा कौशिक मैम पढ़ दी थी, तो हमने ऐसे प्रॉमिस किया था ना कि हम कल चांस देंगे आपको। मुकेश साहू सर भी मिल रहे हैं, उन्होंने कितना अच्छा शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं एलएम जोशी सर जी, नाइस। थैंक यू मैम जी। ये पढ़िए कियंतम कालम, काल ज्वरिण पेयाभि उपाचरित। एक मैं सर एक निवेदन करना चाहूंगा इस पुस्तक में, जहां मुझे लगता है अनुस्वार जो है ना वो सब लगभग जो है वो नदारद है, इसमें अनुस्वार कहीं नहीं लिखे, मतलब प्रिंट नहीं हो पाए हैं, ये थोड़ा सा मुझे नहीं आ महसूस रहे है। हैं। हाँ, अब जैसे कालम है, कालम में नहीं आया है जी, ज्वरिणा कालम ज्वरिणम, हाँ, ज्वरिणम पेयाभि है तो यहाँ नहीं उपाचरित है जी। इत्याह षडम रुकिए मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि कितने काल तक ज्वरी को, मतलब ज्वर रोगी है उसको पेया कितने दिन तक देना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, तो इसका उत्तर दे रहे हैं षडहम इत्यादि पेयाभि ज्वरिणम षडह यावत उपाचरेत। 6 दिन तक हमें पेया देना चाहिए, ताकि पेया से अग्नि धीरे 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 बढ़ जाए, उसका पूरा प्रज्वलित हो जाए। षण्णाम अन्हा समाहार तद्धितार्थोत्तर पद इत्यादिना समास। राजाः सखिभ्यश्च इति टच न संख्यादे समाहारे इत्यन्हादेशो न अन्हष्टखोरेव इति टिलोप। इसमें ना व्याकरण दिया है कि इसमें जो षण्मनाहार समाहार ऐसे बोले 6 दिन तक देना चाहिए, तो इसमें आगे का उत्तर पद है उसमें समास लगाया है, और ये टच ये प्रत्याहार है, समाहार है, ये सब हम छोड़ते हैं, ये व्याकरण वाला चीज नहीं पढ़ेंगे। ये व्याकरण से संबंध तथा षडहादर्वागपि यदि शांतो ज्वरस्तदा दोष दूष्याद्यपेक्षया भक्तयूषादिभिरुपाचरेत इति वा शब्देन गमयति। हाँ, अब ये 6 दिन का इन्होंने जब बोल दिया कि आप पेया दे दीजिए, तो जब ज्वर शांत होने लग रहा है और जब दोष दुष्य के अपेक्षा में हमें और भूख लग रही है पेशेंट को, तब हम उसमें चावल और दाल का पानी जो यूष है वह भी हम लोग दे सकते हैं। वाह शब्देन गमयति, मतलब ये एक ऑप्शन है कि आप पेया दे दीजिए या फिर चावल और यूष उसको मिक्स करके वो भी दे सकते हैं। मृदुत्वेति अथवा षड अहेत अतीतेपि यावत् ज्वरो मार्दवम गच्छति तावत् पेयाभिः उपाचरेत। हाँ, तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जब 6 दिन तक जब कर रहे हैं तो हमारा ये टारगेट रहता है, ये हमारा एम रहता है कि ज्वर जो है वो मृदु हो जाए, मतलब बुखार का इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, और जब इंटेंसिटी कम हो जाए तावत पेयाभिरुपाचरेत, तब पेया का प्रयोग हमें करना है। जी। ननु
तर्हि कि षडः वेत्यनेन अत्र केचिद् एवं आहुः। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये 6 दिन का क्या गणित है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि कुछ वैद्य लोग बोलते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं कि 6 दिन तक देना चाहिए। आगे षड अहाद अर्वाक प्रायेण मृदुतायाम अपि जाताया षडः यावत् ज्वरिणं पेयाभिः उपाचरेत् इति द्योतनार्थम षडहम वेति कृतम। ये जब बोल रहे हैं कि 6 दिन तक देना चाहिए, तो जो पहले षडाहाद अर्वाक प्रायण मृदुतायपि, मतलब नॉर्मली ये रहता है कि ज्वर जो है वो 6 दिन में मृदु हो जाता है। जब हम लोग इस तरह से योजना करते हैं, लंघन कराने के बाद पेय का प्रयोग करते हैं, तो षडहम यावत ज्वरण पेया भी रूपाजय देती द्योतनार्थम षडहम वेति कृतम। तो हम जब 6 दिन और पेय पे रखते हैं तो पेशेंट को वो ज्वर धीरे धीरे कम हो जाता है, स्त्रोत शुद्ध होता है, स्वेद प्रवृत्ति होने लगती है। उसको एक तरह से हम फूड भी दे रहे हैं, एकदम पूरी तरह से अगर कुछ नहीं देंगे तो और वीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम, और उसका मल मूत्र पुरुष ये भी निकलने लग रहा है, तो इस तरह से पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। अपरेतु काल एव बाहुल्येन ज्वरमार्दवस्येति ज्ञापनार्थमिदं कृतमिति मन्यन्ते। हाँ, तो ये इन्होंने 6 दिन जो ये काल बताया है, तो ये बाहुलता से मतलब बहुत ज्यादा कॉमनली बहुलता से पाया जाता है कि 6 दिन में ज्वर मृदु हो जाता है। तो इसको ही बताने के लिए इन्होंने बोला है कि हम लोग इस तरह से करना चाहिए। जी, ज्वर मार्दवे तु जाते पाचनादि योग कार्यम। हाँ, तो इसमें पेया जब हम देते हैं, औषध सिद्ध पेया देते हैं, तो वो आम का पचन कर देता है और ज्वर की मृदुता होती जाती है, इसीलिए इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। तथा च वक्षति श्लोक 39 ततः पक्वेषु दोषेषु लंघनाद्यै प्रशस्यते कषाय इति। हाँ, जब दोष पकने लग रहे हैं, मतलब वो पूरी तरह से आम दोष पच रहा है, यहाँ दोष मतलब आम दोष पचने लग रहा है, तब लंघन आदि तो प्रशस्त है, उसके बाद में फिर पेया वगैरह का प्रयोग करना है, और उसके बाद में लंघनम स्वेदनम कालो, फिर कषाय की योजना करनी है। ये भी एक मेथड है ये देने के लिए। हिमाद्री की टीका कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ना चाहें आप पढ़िए, आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सतयुग में चले गए। जय हो। सर क्या मुझे ही पढ़ना है? आप पढ़ना चाहे आप पढ़िए, नहीं तो कोई और पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते और हैं। पढ़े तो उनको भी अवसर मिले, अच्छा लगेगा, उनको भी मिलना चाहिए। कौन पढ़ेंगे? भट्ट जी आप पढ़ेंगे? आकांक्षा मैम? सर मैं पढ़ूं? कोई भी पढ़िए। सर पढ़ने दीजिए मैम। पूजा मैम आप पढ़िए। सर कहाँ से पढ़ना है? ये आयुर्वेद रसायन पेयोपचारमा, हिमाद्री की टीचर। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पूजा मैम, पेयोपचारमा। पेयोपचारमाह युक्त लंघित लिंगैरित्यादि यथा स्वौषच सिद्धभिरीति। रुकिए, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पेया का उपचार कैसे करना है। इसका मतलब है कि युक्त लंघित लंगेर इत्यादि, जब हमने पेशेंट को लंघन दे दिया है और सारे लक्षण आ गए हैं कि उसको हल्का लग रहा है, तब उसके बाद में कुछ आहार्य द्रव्य देना है, तब पेया का उपचार हमें करना है। फिर बोल रहे हैं कि यथा स्व औषध सिद्धाभिरीति, मतलब मेडिसिन से सिद्ध किया हुआ पेया हमें दे देना है। षडः मृदुत्व वा यथा अस्मिन् ज्वरे यदौषध पाचन शमन वा। हाँ, तो इसमें हमें जैसा जैसा ज्वर का कंडीशन है वैसे वैसे मेडिसिन का योजना करना है। वो पाचन करेगा, आम दोष का पाचन करेगा या शमन करेगा, ऐसा मेडिसिन की योजना करना है। मंड पूर्वाभि प्रथम दिने मंड प्रयुज्यते द्वितीय दिनादौ प्रयुक्ताभि। इसका मतलब है कि मंड का कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मंड देना चाहिए, पहले दिन मंड का प्रयोग करना चाहिए, दूसरे दिन में भी हमें आदि में इसका मंड का योजना करना चाहिए। आदित आदौ अन्ते युषै रसैश्चेत्यर्थ। इसका मतलब आदित मतलब पहले हम सुबह हम लोग जब दे रहे हैं तो मंड दे दें और शाम को युष दे दें। जी सर। एतेन प्रथम दिने मंड द्वितीय तृतीय चतुर्थेषु पेया यवागु विलेप्य यवाग्वा च।
हाँ, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पहले दिन मंड दे दें, द्वितीय तृतीय चतुर्थ दिन पेया दे दें, या फिर हम लोग यवागु दे दें, विलेपी दे दें, ये वागवाच, ये सारे ऑप्शन है कि जैसा हमको देना है कंडीशन में उस हिसाब से देना है। इति चक्ष्यमाण त्वात् चकारेण विलेपि पंचमे युषोदन षष्ठे रसोदन इति षडहमु पाचरेत। हाँ, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि च जब ये बोल रहे हैं चकारेण विलेपी, तो हम लोग पहले दिन मंड दें, फिर द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन यवागु दें, विलेपी दें या यवागु दें, और उसके बाद में जो बोल रहे हैं कि विलेपी दें पांचवें दिन युष और उदन, मतलब ये चावल और दाल का पानी दें, युष दें। छठवां दिन रस और चावल, मांस रस का प्रयोग बताएं, या सूप, वेजिटेबल सूप और चावल। इति षडम उपाचरित, इस तरह से 6 दिन हमें ये क्रम पे रखना है। युषोदन रसोदनौ युक्त्या हि इत्यय षडहो नेय। हाँ, तो युषोदन का मतलब ये है कि चावल के साथ हमें युष देना है, जैसे पतला चावल और युष, इस तरह से देना है। इति वक्ष्यति ज्वरम इस तरह मृदु से कहा है, ज्वर मृदु त्वाद्य वेक्ष्य यावद्यंतरे प्रकारांतरम स्वयं मुह्यम। हाँ, तो ज्वर की मृदुता को हमें अन्वेक्ष करना है, हमें ऐसे देखना है पेशेंट में, और यावदंतरे प्रकारांतरम, फिर हमें ये देखना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये है कि हमें वो कितना ज्वर आ रहा है, जा रहा है, मृदुता हो रही है, इस हिसाब से अलग अलग प्रकार से ज्वर का कंडीशन देख के स्वयं ओह्यम, खुद ही हमें डिसाइड करना है, खुद ही हमें सोचना है। बुद्धि जो रहता है वो ऊहे करता है, मतलब हमें तर्क लगाता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऊहे का अर्थ ये है, वैसा अपना बुद्धि से हमें वहां पे देखना है। उक्तोपचार फलमाह तस्याग्नि रीति। हाँ, तो ये उपचार बता रहे हैं ना, तो अग्नि के हिसाब से हमें यहाँ पे सब चीज डिसाइड करना है। तस्य लंगी तस्य ताबी मंडादि रस युष रस पेयादि भी। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि जो लंघित इंसान है, जिसका लंघन अच्छे से हो चुका है, उसको मंड आदि, मंड पेया विलेपी यवागु ये सब देना है, या फिर मासरस देना है, या युष रस देना है, पेया आदि देना है। तो इस तरह से योजना करते हैं ना, तो पेशेंट को ताकत भी रहती है, नहीं तो केवल लंघन 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 कराएंगे तो पेशेंट और वीक हो जाएगा, इसलिए पेया का इतना महत्व है। इस पर वंदना मैम आप कुछ बताएंगी? आकांक्षा मैम, आकांक्षा मैम कुछ बताइए। अभी तो हमने केवल शब्द का अर्थ देखा, अब आप प्रैक्टिकल अप्लाइड बताइए। सर पहले तो थोड़ा सा हम लोग ये देख ले कि थोड़ा सा एक क्लियर हो जाएगा, यवागु मन से आएगा, फिर से रिविजन हो जाएगा फिर से। और इसमें जैसे सर अभी श्लोक में आया था कि 6 दिन के बाद, मतलब 7वें दिन उन्होंने ऐसे 6 दिन के बाद बताया है कि मतलब ज्वर का पाक होने के बाद फिर ये सेवन करना है। तो सर इसमें भी ऐसा एक श्लोक आया था जिसमें बताया था ज्वर के पाक के काल उसमें बताया गया है, वातजः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पित्तजः श्लेष्मजो द्वादशाएन ज्वर पाकम प्रपद्यते। मतलब वात ज्वर का नियरली 7 दिन में, पित्त ज्वर का पाक 10 दिन में, और कफ ज्वर का पाक 12 दिन में, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसलिए इसके बाद फिर हमको पेशेंट को देखते हुए फिर ये ज्वर आदि, ये जो मंड पेया विलेपी की जो कल्पना है वो देने के लिए बताया गया है। और सर इसमें जैसे हम लोग देखते हैं तो जैसे यवागु यहाँ पे हमेशा शब्द है, तो यवागु के ही 3 प्रकार किए गए हैं, मंद पेया विलेपी। और उसके बाद फिर अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे हल्का जो होता है वो मंड होता है, उसके बाद पेया, उसके बाद फिर विलेपी होता है। मंड में 14 गुना पानी होता है, पेया में करीबन 6 गुना पानी होता है, और विलेपी में 4 गुना पानी है। कई कई शास्त्रों में ये आगे पीछे थोड़ा सा किया गया है, लेकिन नियरली हम लोग इसी को प्रमाण मानते हुए चलते हैं। और फिर इसमें सर कुछ जो ज्वर के लिए जो पेया जो आई है उसमें एक अष्टगुण मंड बताया गया है पेया और मंड में। तो अष्टगुण मंड जो ज्वर में यूज करते हैं उसमें घटक द्रव्य में मूंग, तांदुल, धनिया, शुंठ, मरीच, पिंपली, सेंधव, हींग और तेल, ऐसे करके अष्टगुण मंड ये ज्वर में बताया गया है देने के लिए।
जो कि दीपन, पाचन, बस्ती शोधन का काम करती है, वातज्ञ, पित्तज्ञ, कफज्ञ, रक्तवर्धक है, और साथ साथ ये ज्वरज्ञ मंड बताया गया है। तो इसमें जैसे बताया गया है कि जो यूष है, तो सॉरी, पहला आता है मंड। तो मंड में नियरली ये होता है कि मंड में हमारा ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब चावल बहुत ही कम मात्रा में, और जो हम सिर्फ ऊपर का पानी लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको शुरू करते हैं मंड से। और उसके बाद फिर जो पेया होती है, फिर पेया में इसको हम बनाते समय जैसे जो पानी लेते हैं उसमें थोड़ा सा चावल को इसको थोड़ा सा भून के मतलब उसको क्या परतन बोलते हैं ना, परतन घेने, तो फिर उसको भून के उसके बाद फिर उसको हम पेया तैयार करते हैं। और उसके बाद फिर उसमें मतलब ये जो होती है, जो पेया उसमें बताई गई है, उसमें जो उसके स्पेशली जो गुण बताए गए हैं, उसमें जो ये पाचन करती है, लघु होती है, बस्ती का शोधन करती है, अग्नि दीपक होती है, स्वेद जनन का कार्य करती है, रुचिप्रद होती है, दोषों का अनुलोमन करती है, और तृष्णा ठीक करती है, शुद्धा ठीक करती है, अग्नि बढ़ाती है, दौर्बल्य, कुक्षी रोग वगैरह में है, धातु पुष्टिकर होती है, ज्वर में और अतिसार में। तो ऐसे करके इसमें अलग अलग बताया गया। उसके बाद फिर जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा, उसमें बताया गया कि जैसे जैसे बल प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद फिर हम यूष का सेवन कर सकते हैं। यूष का मतलब फिर जिसमें हम दाल भी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि मंडपेया विलिपि यहाँ पे सिर्फ चावल का अंश होता है। उसके बाद जब हम यूष पे आते हैं तब इसमें दाल भी आ जाती है। और यूष के भी फिर दो प्रकार इसमें बताए गए हैं, कृत यूष और अकृत यूष। तो कृत यूष में यानी उसको उसमें जो हम थोड़ा सा स्निग्धता के लिए उसमें घी वगैरह से छौंक लगा देते हैं। अकृत यूष यानी उसमें घी नहीं रहता है, तो वो थोड़ी सी और हल्की रहती है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट का बल कि कितनी उसकी शुद्धावृत्ति हो गई है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे यूष का सेवन कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, टाइम हो गया है। पवन जी आप शांति पाठ कर दीजिए। और आपको कैसा लगा पवन जी? बहुत मजा आया सर, आज कंटिन्यू सेशन चला ना, एकदम मस्त रहा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और जोशी सर कैसे वो संस्कृत पढ़ रहे थे, इतना मजा आ गया ना। बहुत मजा पूजा मैम ने भी अच्छा पढ़ा है जी। पूजा मैम ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। और पूजा मैम खाना भी बना रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी, वो तो बहुत ही बढ़िया हो गया। कल सर इसके ना मेरे पास जो बुक है ना, इसमें पेया के गुण है, कौन कौन सी पेया किस किस में देनी चाहिए, उसमें पहले इससे स्टार्ट करके ना उसमें थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाए जी। आज लेकिन जोशी सर पढ़े, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू ऐसा लगा मैम। सतयुग में हम लोग चले गए, पूजा मैम और जोशी सर के। थैंक यू, जय हो जय हो। थैंक यू सर। जी चलिए हम लोग शांति पाठ करते हैं। जी। सबसे पहले सभी सीधे बैठ जाए, ध्यान आगे चक्कर पर रखे, आंखें बंद करें। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संगठन सूत्र, और उसके बाद फिर शांति पाठ शुरू करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर बजर दे दानव दलन जय 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 कपिसूर पवन तनय
संकट हरण मंगल मूर्ति रूपे, राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति श्याम शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदिकों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू पूरा शंखोच्चारण करके, मंत्रों से पूरा मंगलाचारण करके आज का दिन बहुत शुभ जाएगा, ऐसा शुभकामना देते हैं। वंदना मैम कुछ बोल रही हैं, आप बोलिए। नहीं, मैं बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था एकदम। उधर शंखनाद हो रहा है, इधर पाठ हो रहा है और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पवन सर, थैंक यू एवरीबॉडी। दोनों सेशन बहुत सुपर हिट हुए जी। थैंक यू सर। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।